मस्जिद इब्राहीम को बचाने के लिए अवाम का ज़बरदस्त एहतजाज। मजलिस के एमएलए माजिद हुसैन का बड़ा कारनामा। हल्का असम्बली नामपल्ली के इलाके मलेपल्ली में आज चारशंबे के दिन हल्की सी कशीदगी देखने में आई। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि हल्का असम्बली नामपल्ली के इलाके मलेपल्ली में एक मुसलमान वकील ने अदालत से रुजू होकर मस्जिद इब्राहीम और उसकी 1800 गज ज़मीन पर कोर्ट से ऑर्डर लाकर कब्जा लेने की कोशिश की। मस्जिद इब्राहीम को हटाने के लिए कोर्ट से लोग आए हैं, ऐसी इत्तला मिलते ही मकामी लोगों में तशवीश पैदा हो गई और लोग परेशानी के आलम में मस्जिद की तरफ आने लगे। जैसे ही एमएलए माजिद हुसैन को इस बात की इत्तला मिली कि सुबह कोर्ट से लोग मस्जिद का दौरा करने आने वाले हैं, माजिद हुसैन पूरी रात मस्जिद में ही गुजार दी। मस्जिद की हिफाजत के लिए पूरी रात मस्जिद में ही रहे। सुबह जैसे ही ऑफिसर्स आए, उनसे बात की, दस्तावेजात पेश किए और ऑफिसर्स को वापस भेज दिया। आवाम को इत्मीनान में लेते हुए माजिद हुसैन ने कहा कि आज के लिए कार्रवाई टल गई है और हम कोर्ट में इस कार्रवाई के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे और आगे इस तरह की कार्रवाई ना हो, इस पर पुरजोर कोशिश की जाएगी। आइए सुनते हैं माजिद हुसैन से उन्हीं की जुबान। ऐसा लीडर आज तक नहीं देखे गए। शेर फील्ड में तकरीबन मेरे ख्याल से 20 घंटे हो गए लगे हुए। कोई आज तक एमएलए को मैंने देखा जो मस्जिद में रात में सोया हो। मच्छरों की भरमार के बीच में कल रात के 8 बजे से अब तक माजिद साहब यहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि आज नामपल्ली हल्के में जो नौजवानों ने और बुजुर्गों ने जो इत्तेहाद का नमूना यहाँ पे पेश किया, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो आफत हम पे आई थी मस्जिद को कब्जा करने की और इस ग्राउंड को कब्जा करने के लिए, पूरी तौर पे आज के लिए टल गई है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसी कोई आफत इंशाअल्लाह हम नहीं आने देंगे। दूसरी बात यह है, अल्लाह के करम से जो बेलीफ आए थे कोर्ट के, उनको हमने यहाँ का TSLR रिकॉर्ड दे दिया है और यहाँ का जो पूरा 1960 का जो लेआउट है वो देते हुए हमने ये कहा है कि ये पूरी तौर पे गवर्नमेंट लैंड है। ये कोई दो प्राइवेट पार्टीज का झगड़ा नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को ना पार्टी बनाया गया था, ना मस्जिद के जिम्मेदारों को पार्टी बनाया गया था। ये कल्यूडेड सूट था जिसमें कोर्ट को मिसगाइड करते हुए बेलीफ को लेके पोजीशन लेने की कोशिश की गई। पर अल्हम्दुलिल्लाह सदर मजलिस की खास निगरानी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के तमाम जिम्मेदारान कल शाम से 8 बजे से लेकर अब तक यहीं पर डटे रहे। सदर मजलिस ने जो हम सबको ताकीद की थी कि चाहे कुछ भी हो, जब तक ये मसला हल ना हो यहाँ से हिलना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी पुलिस महकमे से बात हुई है, पुलिस महकमा भी वापस जा रहा है, बेलीफ भी वापस चले गया है। हमने अपने पूरे रिकॉर्ड्स दे दिए और कल इंशाल्लाह बाकी के रिकॉर्ड्स कोर्ट में हम सबमिट करेंगे और ये हम साबित कर देंगे कि ये दो प्राइवेट पार्टीज का झगड़ा नहीं है, ये गवर्नमेंट की लैंड है, यहाँ पे मस्जिद की लैंड है और ये दोनों के बीच का ये चीज़ है। कोई तीसरा इसमें अमल दखल नहीं कर सकता। मैं जो भी मौसूफ इसमें आए थे मैं उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूँ, आप भी ये महल्ले के हिस्से हैं, आप भी खुलूस से रहिए। ये मस्जिद के ऊपर कोई भी ऐसी आफत आना हमारे इत्तेहाद को तोड़ने का पैगाम देता है। और आइए DMC साहब, हमने तरफ से लेटर बेलीफ को दे दिया है, ये जस्टिफाई करते हुए कि प्योरली ये GHMC लैंड है और इंशाल्लाह पूरे तफसीलात कल कोर्ट में भी दाखिल कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो धोखेबाजी 2-3 बार हमसे हुई थी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये आगे नहीं होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस लैंड के रिकॉर्ड्स पूरी तौर पे स्टेट करें। इंशाल्लाह ये पूरी तफसीलात हम असद साहब के सदर मजलिस के सामने रखेंगे और उनकी आगे जो भी हिदायत रहेगी उस हिदायत पे काम करते हुए, पूरा पुख्ता काम करते हुए इस अल्लाह के घर का और इस गवर्नमेंट लैंड की हम हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम का जो कल रात से करीबन 8 बजे से जो हमारे साथ यहाँ पे ठहरे, ना रात का खाना खाए और इस मस्जिद में जो हमारे साथ रात गुजारी, सुबह का बगैर नाश्ता करे हुए अभी तक जो डट के हम सब जो ठहरे हुए, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एहसानमंद हूँ आपका कर्जेदार हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला। मगर हमें ऐसे इत्तेहाद का सबूत बार बार देना पड़ेगा और इसी इत्तेहाद का पैगाम को हमें आम करते हुए हमारी एक मजबूत ताकत हमें हमेशा बनानी होगी।